Hello students, welcome to the 12th class tutorial. Today we are going to start our first unit which is electrostatic. Electrostatic हमारे पास देखिए तो इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स ये है. इलेक्ट्रो मीन्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन से रिसेंबल करता वर्ड है. इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज है. स्टैटिक का मतलब क्या होता है? तो हमने पढ़ा है स्टैटिक मीन्स अगर कोई हमारे पास कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है एट अ रेस्ट पोजीशन पे है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है एट अ रेस्ट. मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक deals with the study of forces, fields and the potential arising from the static charge. मतलब इस यूनिट में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि जब चार्ज एक स्टैटिकल पोजीशन पे है, मीन्स एट अ रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, वो सभी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज हमारे पास क्या है? एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. मीन्स हमें पता है कि यूनिवर्स में बॉडीज़ हैं, किससे मिलकर बनी है? मिलियन नंबर ऑफ एटम से. ठीक है, एटम के पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं. मतलब न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. हमें पता है कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज. अगर दोनों इक्वल हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, मीन्स हमारा जो एटम है वो क्या है? न्यूट्रल है. ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज मीन्स होल्स और प्रोटॉन्स कह देते हैं. नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं. बट हम कई बार पढ़ते हैं कि कोई बॉडी है, बॉडी के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो हम कह देते हैं इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है. अगर किसी बॉडी के पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हमारे पास क्या होगी? नेगेटिव चार्ज बॉडी. तो किसी बॉडी पे ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो एक्सेस में है, ठीक है, वो आता कैसे है? इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले हम देखें कि जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, मैटर है, उसको हम बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ कंडक्टर, सेकंड इज़ इंसुलेटर. तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स. कंडक्टर्स वो मटीरियल्स होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ईजिली पास आउट कर जाती है. जैसे मेटल्स होगी, कोई आयरन बॉडी, कुछ भी ह्यूमन बॉडी होगी, एनिमल्स बॉडी एंड अर्थ, दीज आर द कंडक्टर्स. और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स मीन जो अपने में इलेक्ट्रिसिटी पास करने को रोकता है. मीन्स इंसुलेटर ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिसिटी. इंसुलेटर्स जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है, कोई ग्लास है, दीज आर द इंसुलेटर्स. सो जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोई बॉडी के पास एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी. अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी. तो वो बॉडीज़ क्या है? कंडक्टर और इंसुलेटर्स. अगर इस कंडक्टर और इंसुलेटर्स को मैंने चार्ज करना है तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, लेट्स सी. देयर आर बेसिकली three types of method to charge the body. First is by rubbing, second is by conduction, third is by induction. These are the methods of charging a body. Students, a question for you. What happens when you comb your hair on the dry day? Your hair is attracted to the plastic comb. हम देखते हैं ना कि कई बार हम जब कंघी करते हैं बालों को तो बाल हमारी कंघी की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट हो जाते हैं. ऐसे ही अगर उसको हम लगातार, अगर आप देखें, अब अपनी बालों में उसे रब करते रहें तो छोटे छोटे टुकड़े ले लें, ठीक है, पेपर के. जब उसको आप पेपर के टुकड़ों के पास लेकर जाएंगे तो वो क्या करते हैं? कॉम्ब की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है?
इन विंटर्स आपने देखा होगा कि जब हम अपना वुलन का जैकेट वगैरह उतारते हैं तब हमारे पास क्या है कि हम एक स्पार्कल सा महसूस करते हैं, कुछ स्पार्कल सा हुआ, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्यों वह जहाँ पर हमारे पास क्या है, दो बॉडीज़ आपस में रब कर रही हैं तो एक वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है जिसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, विच इज़ आवर फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, जो हमने पढ़ा था, क्या है, बाय रबिंग। बिफोर रबिंग सिल्क क्लॉथ के पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव, मतलब टोटल चार्ज इसका क्या है, 0। सिमिलरली ग्लास रॉड है, उसके पास भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों ही न्यूट्रल बॉडीज़ है। जब इन दोनों बॉडीज़ को हम लगातार रब करते हैं तो क्या होता है कि जो ग्लास रॉड है वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है सिल्क क्लॉथ को। तो अब क्या हुआ, सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गई। और जो ग्लास रॉड है उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, उसके पास क्या, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई, तो यहाँ पर क्या हो गए, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, तो ये हमारे पास क्या बनी, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी। मीन्स बाय रबिंग दोनों बॉडीज़ हमारे पास क्या है, चार्ज बॉडीज़ बन गई है न्यूट्रल बॉडीज़ से। सो अगर इसको अब चार्ज रॉड को पेपर के टुकड़ों के पास लेकर जाएं तो अब क्या करेगी, वो चार्ज होने के कारण उस टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सो बाय रबिंग मेथड हम बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं, तो मोस्टली हम इस मेथड से इंसुलेटर्स को चार्ज करते हैं टू प्रोड्यूस द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सो सेकेंड मेथड इज़ चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या है कि दो बॉडीज़ लेते हैं हम, वो फिज़िकल एक दूसरे से क्या है, कांटेक्ट में होती है। जैसे कि हमारे पास एक क्या है, मेटालिक बॉडी है, तो एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो उसके साथ में हम एक चार्ज बॉडी रख देते हैं, सपोज इसको हम चाहे बाय रबिंग या किसी भी मेथड के द्वारा हमने इसे चार्ज किया हुआ है। जब इन दोनों बॉडीज़ को हम आपस में कॉन्टेक्ट में लेकर आएंगे तो क्या है, जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, उसमें से कुछ चार्ज क्या है, कंडक्शन के द्वारा दूसरी बॉडी में, मेटालिक बॉडी में चला जाएगा। मीन इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है जिसके द्वारा हम किसी बॉडी को फिजिकली कांटेक्ट कर चार्ज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं बाया कंडक्शन। तो यहाँ पर कई बार एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि ये इलेक्ट्रॉन है जब हम इसको कांटेक्ट कर एक इस मतलब दूसरी बॉडी की तरफ ही क्यों जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये बॉडी है, एक्सेस नंबर ऑफ इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे को रिपल्शन शो करेंगे तब एक ये क्या करेगा, जब इसको इधर को रास्ता मिलेगा तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस बॉडी की तरफ चले जाएंगे। और सेकंड थिंग कि जो ये वाली साइड्स हैं तो यहाँ पर क्या है, एयर इससे ऊपर क्या है, एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, तो इसको यहाँ से जाने का कोई पाथ नहीं मिलेगा। तब जो कॉन्टेक्ट में आती है बॉडी, वहाँ से इसको पाथ मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ कंडक्शन। थर्ड मेथड इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये हमारे पास एक मेटालिक बॉडी है जिसे हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है। तो स्टार्टिंग में क्या है, इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं, तो न्यूट्रल एक मेटल है, ठीक है। जैसे सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 100, पॉजिटिव चार्ज भी क्या है 100, तो नेट चार्ज कितना हुआ 100 माइनस 100 0। तो अगर इस बॉडी के ऊपर हम चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ही हो तो कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज इन इंडक्शन प्रोसेस हमारे पास बॉडी को अगर हमने चार्ज करना है तो आपस में वो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होती। तो इस बॉडी को हमने पॉजिटिव चार्ज करना है, ठीक है। सो लेट्स टेक अ रॉड हैविंग नेगेटिव चार्जेस। तो जब इस रॉड को हम इस बॉडी के पास लेकर आएंगे तो वो क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस बॉडी की एक तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ चला गया नेगेटिव चार्ज, पर हमने कहा है इस पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज का हम क्या करेंगे,
इसे अर्थ कर देंगे। अर्थिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब इस साइड हम इसको अर्थ करते हैं, ठीक है, तो रॉड तो यहाँ पर है ही, तो वो रॉड क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या है, होल्ड कर कर रखती है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, अर्थिंग क्या है, इस बॉडी से अर्थ हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस बॉडी पर क्या रहा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम इस बॉडी से इस रॉड को क्या है दूर करेंगे, तब ये पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाएगा। तो हमारे बाय इंडक्शन प्रोसेस ये बॉडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज बन गई। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग अ मेटल बाय इंडक्शन. So in a electrostatic induction phenomena, the positive and the negative charges produced at the ends of the conducting rod are called induced charges, and the charge on the glass rod which induces these charges on the conducting rod, these are called inducing charge. So, electrostatic induction is the phenomena of temporary electrification of a conductor in which opposite charges appear at its closer end and similar charges appears at other end in the presence of nearby charged body. This is the electrostatic induction phenomena. तो ये हमारे पास कुछ मेथड थे जिसे हम क्या है किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, आइदर पॉजिटिव चार्ज और अ नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो हम नेक्स्ट हम करेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लाइक मास, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. Just as the mass of an extended body is the sum of the masses of its individual particles, the total charge of an extended body is the algebraic sum of all the charges located at the different points inside it. Suppose हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, 4 चार्जेस है, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम है, -3 माइक्रोकूलम है, 4 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। अगर हम कहें कि सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज कैसे कर सकते हैं फाइंड, इन चार्जेस को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम हमारे पास क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू 2 + -3 + 4 + 5। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 माइक्रोकूलम। मीन्स अगर हमने टोटल चार्ज किसी बॉडी का फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का चार्ज है बॉडी पे, उन सब का क्या लेंगे, अलजेब्रिक सम। सो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज अ अलजेब्रिक सम ऑफ all the individual charges located at different points inside the system. Means अगर हमारे पास कोई सिस्टम के पास n चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn, तो सिस्टम का टोटल चार्ज लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन इंडिविजुअल जो चार्जेस हैं उन सब का क्या लेंगे, अलजेब्रिक सम, दैट इज Q इज इक्वल्स टू Q1 + Q2 + Q3 अप टू Qn। तो ये शो करता है कि चार्जेस की क्या है, एडिटिव नेचर होती है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमने पढ़ा कि जब हम किसी सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को आपस में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, तो बॉडी चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि बॉडी कितनी चार्ज हुई, हाउ मच। सो दिस इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मीन्स किसी बॉडी पर कितना चार्ज हुआ उसकी हमने क्वांटिटी फाइंड करनी है। सपोज किसी बॉडी के पास पहले इतना चार्ज है, इतनी हाइट का, अगर उसको हमने किसी मेथड के द्वारा चार्ज किया, उस पर इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग उसके पास टोटल चार्ज क्या है, इस हाइट तक होगा। तब यहाँ पे चार्ज हमारे पास से कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं करता, तो कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करता है। दिस इज द क्वांटाइजेशन। सो लेट्स सी व्हाट डज इट मीन। एज वी नो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अगर मेरे पास कोई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तब इस पास अब चार्ज कितना होगा, टोटल n ×
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्या बता रही है क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, क्यू से। तो क्यू हमारे पास क्या बना, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि आप मान लो आप किसी शॉप पे जाते हो, वहाँ पर आपने पेन खरीदना है, मार्कर खरीदना है, तो आप कैसे लेते हो, एक पेन लोगे, 2 लोगे, 10 लोगे, ठीक है। कभी ये तो नहीं होगा हम हाफ पेन लेंगे। सो सेम ऐसा चार्ज है, जैसे कि किसी मेथड से हम बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, जैसे बाय रबिंग ही किया, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बॉडी के पास आधा इलेक्ट्रॉन है, आधा इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के पास चला गया, ठीक है। तो वो होल नंबर में ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। दिस इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सपोज मेरे पास ये बॉडी है, अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया तो कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो टोटल चार्ज कितना होगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3 आते हैं 4.8, 4 आगे 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उसका चार्ज क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इस बॉडी को मैंने चार्ज करना है 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इज़ इट पॉसिबल। तो जैसे हमने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है इतना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है इतना, 3 इलेक्ट्रॉन है इतना, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल 3, 4 ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। सो आवर आंसर इज़ नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ नॉट अ कंटिन्यूस क्वांटिटी, it increases in steps. So the quantity of charge is integral multiple of charge on a one electron, that is Q is equals to n E. This is the quantization of charge, our second property. Third property is conservation of charge. ये क्या स्टेट करता है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मीन्स चार्ज एक कांस्टेंट क्वांटिटी है सिस्टम में, ठीक है। मतलब जैसे हमने किया भी, मान लीजिए भी इस रॉड से सिल्क क्लॉथ के पास 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 5 नेगेटिव चार्ज। इसके लॉस किए तो इसके पास आया 5 पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसने जितने लॉस किए उतने उसने गेन किए, तो टोटल क्या होएगा, 5 माइनस हमारे पास क्या होगा 5, 0। मतलब जो नेट चार्ज है बॉडी का वो कितना रहेगा, बैलेंस 0 ही रहेगा। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, गामा रे है, गामा रे एक एनर्जी है, ठीक है, जिसका कोई जो चार्ज है वो 0 है। तो जब ये किसी मटेरियल पार्टिकल से टकराई तो ये हमारे पास क्या है, मटेरियलाइज हो जाती है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, -1, पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना है, +1। तो आफ्टर स्प्लिटिंग तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा, -1 + 1 कितना होगा, 0। तो बिफोर दिस रिएक्शन तो हमारे पास गामा के पास चार्ज कितना था, 0, मतलब टोटल चार्ज कितना रहा हमारा, 0 ही रहा। तो चार्ज हमारे पास क्या है, कंजर्व क्वांटिटी है। देखिए सेकंड पॉइंट था हमारा भी, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो जैसे हमें रबिंग मेथड में पढ़ा ही है कि चार्ज कोई बॉडी खुद नहीं बना रही, जैसे हमने उसको रब किया तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।